वेलकम बैक वंस अगेन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 11th का एक्सरसाइज 8.2 सीक्वेंस एंड सीरीज का है। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है और चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज से है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन इसका देखेंगे। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला यूज होगा उसे हमें अभी ही रट लेना है और इस हिसाब से हमें सीखना है कि अगर आगे से किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो छूटने नहीं चाहिए। हम हर एक बेसिक स्टेप को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। जिसका कॉमन रेशियो कितना है 2 है और 8th टर्म कितना दिया हुआ 192 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A12 मतलब 12th टर्म। तो A12 इज इक्वल टू व्हाट, हमें दिया क्या है 8th टर्म दिया हुआ है A8। ए से टर्म को डिनोट करते हैं, जितने यहाँ पे जो लिखा रहेगा उतने नंबर का टर्म होगा। A8 है तो 12 8 नंबर का टर्म A12 हमें निकालना है तो 12वें नंबर का टर्म, तो यहाँ पे A12 लिखा है ना इज इक्वल टू व्हाट A8 बराबर कितना दिया हुआ 192 और कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू कितना है 2 है। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जीपी का। एनवें पद का फॉर्मूला होता है, किसी जीपी के एनवें पद को एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर पे पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसी जीपी के एनवें पद का, है ना, nth टर्म का। तो हमें n के जगह पे 12 रखना है, यहाँ पे तो A12 हो जाएगा। इधर जहां जहां n है उसके जगह पे 12 आएगा। हमें a पता नहीं है, r दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे इसमें लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। हमने ए फर्स्ट टर्म मान लिया। अगर नहीं भी मानते हैं तो ए से फर्स्ट टर्म को ही डिनोट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें हमें A12 निकालना है। पहले तो हमें इसमें जो वैल्यू दिया हुआ A8 इज इक्वल टू 192, इससे हमें ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे A8 बराबर 192। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1। हमने यहाँ पे एन के जगह पे क्या रख दिया 8 रख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा ए इंटू आर के जगह पे हमें वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 पे पावर एन माइनस 1 होता है ना, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें वैल्यू किसका चाहिए ए का चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 8 में से 1 जाएगा 7, तो 2 पे पावर 7 हुआ। इधर a के साथ गुना में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 7। अब 192 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचता है। कटेगा यहाँ पे, तो किसी को अगर प्राइम फैक्टर में दिक्कत है तो यहाँ पे देखे कैसे करते हैं। इसमें 2 से लगेगा, कैसे पता चला, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो हम 2 से लगा दिए। यहाँ पे कितने बार में लगेगा, तो 2 9 जा 18 डिवाइड। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड कर लेना है ना, 192 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में लगेगा नहीं, तो एक और डिजिट लेना पड़ेगा, 19 बना। अब 2 के टेबल में 19 आता नहीं है, तो 19 से जस्ट छोटा क्या आता है 18 आता है, तो 2 9 जा 18 माइनस करेंगे। यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, फिर अगला डिजिट उठा 12, 2 के टेबल में 12 आ जा रहा है, 2 6 जा 12, तो कितना बचा 0, तो 96 आया 2 से डिवाइड करने के बाद 96। फिर से 2 से लग जाएगा, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से लग जाता है। अगर यूनिट प्लेस पे हो वो डिजिट 0 2 4 6 8 तो 2 से लगाएंगे 2 4 जा 8, 9 में लगाएंगे तो 2 से 9 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 8 आता है, 2 4 जा 8, 9 से जस्ट छोटा बचा यहाँ पे 1, 1 पे 6 16, तो 2 8 जा 16, 48 आया, 2 से डिवाइड किया तो फिर 2 से लग रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से लग रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से लग रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 से लग रहा है, 2 3 जा 6, फिर 2 से नहीं लगे 3 3 1 जा 3। अब 192 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको अगर आपको आता है काटने तो यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो इसे लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5
6 गुना 3, 192 के जगह पे ये लिख दिया। और 2 पे पावर 7 का मतलब क्या है, 2 को 7 बार गुना में लिखना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 2 6 1 7, तो 1 2 से ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये कट गया, बचा क्या 3/2। तो हमें a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। ठीक, हमने a निकाल लिया और r दिया हुआ था। अब हम इस जीपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जीपी के किसी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a इंटू आर पे पावर n-1। निकालना क्या है हमें, 12th टर्म निकालना है। देखो यहाँ पे जो हमने किया तो हम डायरेक्ट कह सकते थे 2 पे पावर 6 इंटू 3, तो यहाँ 2 पे पावर 6 यहाँ 2 पे पावर 7 है, तो 2 पे पावर 6 2 पे पावर 7 से काटते तो यहाँ 2 पे पावर 1 बच जाता, लेकिन वहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होता कैसे किया ये, तो डायरेक्ट काट दो भाई, 3/2 हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है ना, ए 12 पूछा जा रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में n के जगह पे 12 रख दो, ए और r का वैल्यू पुट कर दो, तो ए 12 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू आर पे पावर n-1, तो a का वैल्यू हमने निकाला है 3/2 इंटू r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 2 पे पावर n-1, क्योंकि a इंटू आर पे पावर n-1 होता है, n के जगह पे हमने 12 रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12-1, तो क्या हो जाएगा 3/2 गुना 2 पे पावर 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, है ना, एकदम हलवा इतना नहीं लिखना होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको अगर मैं कह देता 2 पे पावर 6 इंटू 3, नीचे 2 पे पावर 7 है, तो 2 पे पावर 6 से 2 पे पावर 7 को काटेंगे तो नीचे 2 पे पावर 1 बच जाएगा, मतलब 2 बच जाएगा, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन देखिए धीरे धीरे सीखने की आदत डालिए। ये 2 इसके साथ डिवाइड में है ना, चाहो तो ऐसे लिख दो 3 गुना 2 पे पावर 11/2। गुना में बेस सेम हो तो पावर जुटता है, और डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर घटा देते हैं, है ना। तो 2 पे पावर 11 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, तो 11 में से 1 जाएगा, 2 पे पावर 10 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 10। मतलब इसको गुना करके या तो आंसर इस फॉर्म में हो सकता है, मान लो आपके बुक में इस फॉर्म में आंसर नहीं है, लेकिन क्या वही क्वेश्चन और वही आंसर एग्जाम में भी होगा, क्यों होगा वही, हम तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो या इस फॉर्म में रहेगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, नहीं है इस फॉर्म में तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। पहले 2 पे पावर 10 का वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 2 को 10 बार गुना करना है। अगर लिखना चाहो तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 10 बार लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करके, क्या हो जाएगा 3 गुना 2 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 गुना 2, कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 गुना कर दी। अब इसको सबको आपस में गुना करके जितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। हमने इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, तो हम पहले यहां से गुना करना शुरू करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है। इन सबको गुना करके 128 हो गया। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों को गुना के 8 हुआ, 8 को 3 से कर दो 24, 8 किया 24, इन सबको गुना करके 8 आया, 8 को 3 से किया कितना आ गया 24, मतलब 128 को अब 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 128 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 का 4, 4 1 5, ठीक है। अब दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर वाला एक स्थान छोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल, अब ये हासिल मिटा देते हैं, दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, दुक्का 2। अब जोड़ेंगे 2 6 1 7 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, तो 30 72 गुना करके कितना आ गया 30 72, ये फाइनल आंसर हो गया। तो हमें आंसर पे नहीं फोकस करना, हमने जो स्टेप सीखा उस पे फोकस करना है। क्या क्या स्टेप सीखा, पहला तो ये फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीपी सीख रहे हैं तो जीपी का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। किसी भी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a इंटू आर पे पावर n-1, जहां a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, ठीक।
उसके बाद यहाँ जो हमने सिंप्लीफाई किया कि डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, ये सभी बेसिक चीजें हैं, हमें याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एन में पद निकालने का, कोई भी टर्म निकालने का, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और आप उसे हवा में उड़ा पाएंगे। हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। हम रटने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए, सीखने के लिए बैठे हुए। क्वेश्चन माध्यम होता है कॉन्सेप्ट सीखने का। कोई भी बुक कर लीजिए, आपने क्वेश्चन रट रखा है ना, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखा है तो मुश्किल लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो आसान से आसान बुक के माध्यम से भी आप अच्छे अच्छे बुक का हवा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और अगर किसी स्टेप में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मैं आगे से उस स्टेप को भी ध्यान रखता हूं जो जिसमें आपको दिक्कत आई और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।